तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। ये किस्सा जुड़ा है साल 1981 में रिलीज़ हुई फिल्म उमराव जान के गाने से। फिल्म उमराव जान को बनाया था मुजफ्फर अली ने। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था म्यूज़िक डायरेक्टर खय्याम ने। जब इस फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था तब मुजफ्फर अली ने इस फिल्म के संगीत के लिए बात कर ली थी म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव से, और जयदेव ने इस फिल्म के लिए कई गाने रिकॉर्ड भी कर लिए थे, वो भी मधुरानी फैज़ाबादी की आवाज़ में। मधुरानी फैज़ाबादी एक काफ़ी अच्छी गज़ल सिंगर रह चुकी हैं। जब जयदेव ने इस फिल्म के एक दो गीत इनकी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिए, तब यही गीत जब मुजफ्फर अली ने सुने तो उनको इन गीतों में वो बात नज़र नहीं आई जो कि उमराव जान में होनी चाहिए थी। मुजफ्फर अली को मधुरानी फैज़ाबादी की आवाज़ में कुछ एनर्जी कम दिखी और उनको लगा कि ये आवाज़ शायद उमराव जान के किरदार पर मैच ना करे, और वो चाहते थे कि इन गीतों को कोई और सिंगर गाए। कुछ वजूहात ऐसी हो गई, दोनों साथ में काम नहीं कर पाए और म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव इस फिल्म से अलग हो गए। उसके बाद मुजफ्फर अली ने बात की म्यूज़िक डायरेक्टर खय्याम से। खय्याम को जब सारी बात पता लगी तो वो इस फिल्म में संगीत देने को रेडी हो गए। तब खय्याम की पत्नी जगजीत कौर ने उनको नाम सुझाया आशा भोसले जी का। उन्होंने कहा कि इन गीतों के लिए आशा भोसले बेस्ट रहेंगी। तब आशा जी से बात की गई और फिर एक दिन खय्याम और उनकी पत्नी उमराव जान पर लिखी एक किताब लेकर पहुंच गए आशा भोसले जी के घर पर और उनसे कहा कि वो इस फिल्म में आपकी आवाज़ चाहते हैं और ये किताब एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आप फिल्म की पूरी कहानी को समझ सकें। आशा भोसले ने वो किताब पढ़ी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस फिल्म में गाने ज़रूर गाऊंगी। यहाँ मैं ये बता दूं कि उमराव जान एक बहुत अच्छी डांसर थीं, वो गाती भी बहुत अच्छा थीं और एक अच्छी कलाकार थीं। तब इस फिल्म के पहले गीत पर काम शुरू हुआ। ये गीत लिखा था शायर शहरयार ने। खय्याम ने एक गज़ल की ट्यून बना दी और उन्होंने एक टोन सेट कर दी। ये टोन कुछ इस तरह की थी जो कि उमराव जान की शख्सियत पर एकदम फिट बैठती है। तब खय्याम ने आशा भोसले से कहा कि इस टोन को आपको अपनाना होगा, अपने अंदर उतारना होगा, ताकि पर्दे पर ऐसा लगे कि ये वाकई में उमराव जान गा रही है। अपनी आवाज़ को आपको कुछ इस तरह से ढालना होगा। फिल्म उमराव जान का ये गीत था, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। उसके बाद आशा भोसले ने खय्याम से कहा कि खय्याम साहब, आप अपनी आवाज़ में मेरे इस टैप रिकॉर्डर पर इस गीत को अपनी आवाज़ में गा दो, रिकॉर्ड कर दो, फिर मैं इस गीत को अच्छे से सुनूंगी और समझूंगी। खय्याम जी ने वैसा ही किया, उस टैप रिकॉर्डर में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आशा भोसले ने कहा कि मुझे 8 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं इस गीत को अच्छे से गा सकूंगी। 8 दिन के बाद फिर रिकॉर्डिंग का दिन आया। रिहर्सल काफ़ी अच्छे से हो चुकी थी, लेकिन रिहर्सल से पहले खय्याम ने इस गाने का जो स्केल था वो काफ़ी कम कर दिया था, इसके सुर को काफ़ी नीचा कर दिया था। ये बात जब आशा भोसले को पता लगी तो उन्होंने खय्याम और जगजीत कौर से कहा कि आपने इसका गाने का स्केल बहुत नीचे कर दिया है, मैं ऐसे कैसे गा पाऊँगी। तब खय्याम ने कहा कि आशा जी, हमने उमराव जान के लिए इस गाने का स्केल कम किया है। उसके बाद आशा भोसले बोली, खय्याम जी, लेकिन आपकी ये उमराव जान तो ये गीत गा ही नहीं पा रही है। ये सुनकर वहाँ पर काफ़ी लोग हंस भी पड़े थे। तब खय्याम ने कहा कि आशा जी, इस गाने को आप एक बार मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रिकॉर्ड कर लीजिए, और अगर आपको पसंद ना आए तो जिस तरह से आप चाहती हैं उस तरह से आप इस गाने को रिकॉर्ड कर लेना। मेरे पास अलग से एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है और म्यूज़िशियन भी हैं। उसके बाद आशा भोसले जी ने खय्याम जी से कहा कि खय्याम, आपको एक कसम लेनी होगी, आपको अपने बेटे की कसम खानी होगी कि अगर ये गीत मुझे पसंद नहीं आया तो जैसे मैं चाहती हूँ वैसा गीत आप रिकॉर्ड करेंगे। इस बात पर खय्याम ने कहा कि अगर लो स्केल में आप नहीं गा पाई, आपको गीत पसंद नहीं आया, तो आपको भी एक
कसम लेनी पड़ेगी। आप सरस्वती माँ की कसम खाइए कि आप जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से गीत गाएंगी तो उस गीत में आपको 1000% देना पड़ेगा, अपना एफर्ट पूरा देना पड़ेगा। इस बात पर एक तरह से ये शर्त लग गई और उसके बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुज़फ़्फ़र अली, सारे म्यूज़िशियन, शहरयार, सब लोग वहाँ पर थे और इस गाने की पहली रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी थी। उसके बाद आशा भोसले जी ने लो स्केल में जिस तरह से खयाम चाहते थे उस तरह से इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग के बाद इस गीत को अब सुना जाना था, तो सब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए और वहाँ पर इस गीत को दोबारा से बजाया गया। जब गीत स्टार्ट होता है और उसके बाद जब आशा जी का आलाप आता है, जैसे ही आशा जी का आलाप आया एकदम स्टूडियो में सन्नाटा हो गया। आशा भोसले जी की आंखें बंद हो गईं। वो इस गीत को सुनने लगी। 5.5 मिनट का ये गीत था। जब तक ये गीत चलता रहा आशा भोसले की आंखें बंद रहीं। माहौल एकदम अलग तरह का हो गया था। जब गीत कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आशा भोसले जी की आंखें नहीं खुली। वो आंखें बंद कर कर ऐसे लेटी ही रहीं। करीब 1.5 मिनट के बाद आशा जी की आंखें खुलीं और उन्होंने खयाम से कहा कि क्या ये मैं गा रही थी, ये मेरी आवाज़ थी। मैंने ऐसा तो आज तक कभी नहीं गाया, अपनी आवाज़ मैंने ऐसी आज तक नहीं सुनी। मैं क्या ऐसा भी गा सकती हूँ? खयाम साहब, ये सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं। ये आप ही का करना था जो इस तरह से मेरी आवाज़ निकल कर आई और मुझसे आपने इतना अच्छा गीत गवा दिया, इतनी अच्छी गज़ल गवा दी। यही गज़ल फ़ाइनल है, इसी गज़ल को फ़ाइनल किया जाए। ये सुनकर सब लोग खुशी से एकदम झूम उठे थे और उमराव जान का पहला गाना रिकॉर्ड हो चुका था। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। उसके बाद उमराव जान के बाकी गाने रिकॉर्ड हुए। आशा भोसले जी ने बहुत शानदार गाए, संगीत भी लाजवाब रहा और फिर फिल्म रिलीज़ के बाद आशा जी के इसी गीत के लिए आशा भोसले जी को नेशनल अवार्ड भी मिला। खयाम साहब को भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत पॉपुलर और अच्छा गीत था और फिल्म के सारे ही गीत काफ़ी पसंद किए गए थे। आशा भोसले जी के करियर के सबसे बेहतरीन गीतों की बात करें तो फिल्म उमराव जान के ही गीत आते हैं। इस फिल्म के गाए गीतों ने आशा भोसले जी के करियर को और ज़्यादा ऊपर उठा दिया था। ये सारा किस्सा खयाम जी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था। मुझे लगा ये बात आप सबके सामने शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।